गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज का टॉपिक क्या है हमारा, ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट समझने से पहले फेजेस समझते हैं। आपको सबको पता है कि 3 फेजेस हमारे कौन कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कोई भी एलिमेंट है तो उसके 3 फेज हमें सबको पता है। कौन कौन से फिर से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम पानी की बात करें तो पानी के लिए आइस उसका सॉलिड फॉर्म हो गया, वाटर इटसेल्फ लिक्विड फॉर्म एंड स्टीम वो उसका क्या हुआ, गैस फॉर्म हुआ। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये तीनों फेज, आइस, वाटर एंड स्टीम, तीनों फेज मुझे एक साथ एक ही जगह पर मिलते हैं तो उस कंडीशन को हम ट्रिपल पॉइंट कहेंगे। ठीक है। सो नाउ लेट्स ड्रॉ द ट्रिपल पॉइंट डायग्राम। अभी ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं वो ट्रिपल पॉइंट डायग्राम है फॉर द वाटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? तो ये जो अभी डायग्राम हम बना रहे हैं, वो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम है। यहाँ पे प्रेशर है और ये टेम्परेचर। वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट है वो है 0.611 किलो पास्कल और टेम्परेचर है 273.16 केल्विन। यानी ये जो अभी मैंने जो वैल्यू लिखी है 0.611 किलो पास्कल और 273.16 केल्विन, अगर आप ये टेम्परेचर और प्रेशर अचीव कर लेते हो तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, तीनों फेज आपको साथ में मिलेंगे। ठीक है। अगर ये 0.61 किलो पास्कल अगर मुझे बार में लिखना हो तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.00611 बार। यानी ये ऑलमोस्ट वैक्यूम है, समझ लो ये ऑलमोस्ट क्या है, वैक्यूम। यानी एक चैम्बर ले लो, चैम्बर के अंदर अगर मैं हवा निकाल देता हूँ तो वहाँ पे प्रेशर ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। उसके बाद उसका टेम्परेचर डाउन करो, उसको ठंडा करना है हमें। जैसे उसको ठंडा करते जाओगे तो वहाँ पे आपको वाटर इवोपरेट भी होगा और उसका आइस फॉर्म भी आपको साथ में मिलेगा। सो इट्स कॉल्ड अ ट्रिपल पॉइंट। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। वाटर का ट्रिपल पॉइंट कौन सा है तो आपको ये वैल्यू दोनों याद रखनी है। फॉर द प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों वैल्यू आप याद रखोगे। ये याद रख लेना, ये पॉइंट आपको लिखना ही है। जब भी ट्रिपल पॉइंट की थियरी लिख रहे हो तो डायग्राम के साथ ये पॉइंट भी आपको लिखना ज़रूरी है। ठीक है। डायग्राम के अंदर 3 लाइन बना रहा हूं मैं। ये आपकी बॉइलिंग लाइन है, ये आपकी फ्यूजन लाइन है। इट्स कॉल्ड फ्यूजन लाइन। ठीक है। नाउ ध्यान से देखना है डायग्राम, ये वो ट्रिपल पॉइंट डायग्राम है फॉर वाटर। तो ये वाटर के लिए ही ऐसा डायग्राम बनेगा। एट द एंड ऑफ बॉइलिंग लाइन आपको बताना है क्रिटिकल पॉइंट। ओके। तो सबसे पहले ये जो पार्ट है ये वाला, दिस इज योर गैस रीजन। ये वाला जो पार्ट है वो आपका लिक्विड हो गया और ये जो वाला पार्ट है दैट इज योर सॉलिड। यानी ये जो रीजन है, कौन सी लाइन, इस लाइन के इस तरफ वो आपका सॉलिड है, इस तरफ गैस, और ये जो बीच में जो पार्ट है दैट इज योर लिक्विड। यानी फॉर वाटर यहाँ पे मुझे वाटर मिलेगा, यहाँ पे कौन सा, स्टीम या वेपर फॉर्म याद रखो, और यहाँ पे आइस। ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस आपको इस पर प्रेजेंट करनी है। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मैं पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, रिपीट। अगर वाटर से स्टीम बना रहे हो तो उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, बॉइलिंग। ठीक है। उसका उल्टा कर दो, अगर स्टीम से मैं वाटर क्रिएट कर रहा हूं, अगर मैं स्टीम से क्या बना रहा हूं, वाटर, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, स्टीम से वाटर, यानी कंडेंसेशन। ठीक है। उसको भी हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। यानी अगर आप फ्रिज में से एक ठंडा पानी का बॉटल निकालते हो, उसको बाहर रख देते हो, तो उसके आजू बाजू क्या हो रहा है,
जो आपकी एटमॉस्फेयर में जितना भी मॉइस्चर है वो क्या हो रहा है, वहाँ पे कंडेंस हो रहा है, यानी इट्स अ कंडेंसेशन प्रोसेस। जो वाटर वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में, ठीक है। सो इट्स अ कंडेंसेशन। नाउ अगर मैं लिक्विड से आइस में जा रहा हूँ, यानी वाटर टू आइस हो रहा है, पानी आपका बर्फ बन रहा है, तो इट्स कॉल्ड फ्रीजिंग। इट्स कॉल्ड फ्रीजिंग, ठीक है, वो भी आपको पता है, लिक्विड टू सॉलिड। इसका अपोजिट, अगर आइस पानी में कन्वर्ट हो रहा है, अगर बर्फ आपका पानी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी वो मेल्ट हो रहा है, वो पिघल रहा है, तो दैट इज योर प्रोसेस मेल्टिंग, ठीक है। रिपीट, अगर वाटर किस में जा रहा है, आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो आपका फ्रीजिंग हुआ। अगर आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, वो आपका मेल्टिंग हो गया। नाउ मेरे पास सॉलिड है, यानी आइस है, और उसका कन्वर्जन होना चाहिए किस में, स्टीम में, यानी सॉलिड टू गैस कन्वर्जन, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस कन्वर्जन अगर हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे सब्लिमेशन। उसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। वो कहाँ पे होता है, आपने देखा है कि आइस, आपने देखा है कभी कि आइस पानी के बिना सीधा स्टीम में वेपोराइज हो जाएगा, नहीं देखा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास CO2 है, ड्राई CO2 आपको सबको पता होगा, अगर आपके पास ड्राई CO2 है, अगर खुले में छोड़ दोगे तो वो क्या होगा, सीधा वेपोराइज हो जाएगा। ड्राई CO2 आपने कहाँ देखा होगा, तो आपने कोई वेडिंग या कोई इवेंट के अंदर जो स्टेज हो, या फिर उसमें कोई एंट्री हो रही हो, किसी की ब्राइड की एंट्री जनरली होती है, तो उसके वहाँ उसको एंट्री की जगह जो होती है, पाथ, वहाँ पे वो ड्राई CO2 यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, ड्राई CO2 को गर्म पानी में डाल देते हैं, और गर्म पानी में डालने से क्या होता है, वो तुरंत वेपोराइज हो जाता है। सो और दूसरा एग्जाम्पल भी हमारे पास, कौन सा, कपूर। आप कपूर को खुला छोड़ दोगे, वो वेपोराइज हो जाएगा, तो दैट इज़ अ सब्लिमेशन प्रोसेस। उसका उल्टा, दैट इज़ योर डिपोजिशन। नेक्स्ट प्रोसेस इज डिपोजिशन। ठीक है, ओके। डिपोजिशन आपने कहाँ देखा होगा, अगर कोई सब ज़ीरो यानी 0 डिग्री के अराउंड या उससे कम टेम्परेचर वाली कोई चीज़ आपने छोड़ दी हो, और रूम में जितना भी मॉइस्चर है वो वहाँ पे जमने लगेगा, यानी वो क्रिस्टल्स क्रिएट करने लगेगा, दैट इज़ योर डिपोजिशन। सो ट्रिपल पॉइंट डायग्राम जब भी आप एक्सप्लेन करो, तो आपको करना क्या है, पहले तो ट्रिपल पॉइंट डायग्राम ड्रॉ करो, उसके बाद वाटर का टेम्परेचर और प्रेशर प्रेजेंट कर दो। ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन लिखने के बाद उसका टेम्परेचर और प्रेशर प्रेजेंट करो। उसके बाद आपको 3 रीजन बताने हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड, और उसके अकॉर्डिंगली सभी प्रोसेस आपको प्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिपल पॉइंट की आधी थी, तो यहीं पे खत्म हो गई। उसके बाद आपको एक पॉइंट और लिखना है CO2 के बारे में, यानी CO2 का ट्रिपल पॉइंट आप लिख दो अंदर। सो उसका प्रेशर है 5.17 बार, और उसका टेम्परेचर है 56.45 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने सेंटीग्रेड में लिखा है। सो रिपीट, CO2 का ट्रिपल पॉइंट कौन सा है, प्रेशर 5.17 बार और टेम्परेचर 56.45 डिग्री सेंटीग्रेड। CO2 के लिए आप 5.17 बार प्रेशर और टेम्परेचर 56.45 सेल्सियस अगर अचीव कर लेते हो, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तीनों फेज आपको साथ में मिल जाएंगे। आपको CO2 लिक्विड फॉर्म में भी मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में भी मिलेगा, और गैसियस फॉर्म में भी मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये एक लिखना है, और लास्ट पॉइंट दैट इज योर क्रिटिकल पॉइंट, जो डायग्राम में यहाँ पे ऊपर लिखा है। सो व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या है। अभी मैं वाटर के लिए बात कर रहा हूँ, तो वाटर और स्टीम दोनों का अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम सेम हो जाता है, जिस प्रेशर पर यानी जिस कंडीशन में उस वाटर और स्टीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम सेम हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, क्रिटिकल पॉइंट। तो एक्चुअल क्रिटिकल पॉइंट फॉर वाटर इज 221 बार। 221 बार ये वाटर का क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। तो होता क्या है, यानी प्रेशर काफ़ी हाई है, 221 बार, इट्स अ हाई प्रेशर। सो एक ड्रम के अंदर, एक सिलेंडर के अंदर अगर मेरे पास वाटर और स्टीम दोनों है,
ठीक है। तो उनमें से लाइटर कौन है, हल्का कौन है, किसका वेट ज़्यादा है, ऑफकोर्स वाटर का। तो वाटर नीचे रहेगा और स्टीम ऊपर रहेगी। जैसे जैसे आप उसको कंप्रेस करते जाओगे, क्योंकि प्रेशर आप बढ़ा रहे हो तो यानी कंप्रेस हो रहा है। सो वाटर कंप्रेसिबल नहीं है, कंप्रेसिबल कौन है, स्टीम। तो वो कंप्रेस होती जाएगी और उसकी डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो दोनों में डिफरेंस रहने वाला नहीं है, यानी स्टीम की डेंसिटी इतनी बढ़ जाएगी, वो इक्विवेलेंट किसके हो जाएगी, वाटर की इक्विवेलेंट। सो प्रेशर जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो दोनों में डिफरेंस ही नहीं रहने वाला, बोथ आर सेम। सो अभी एक CO2 का वीडियो मैं इसमें डाल दूंगा। CO2 के लिए जो एक्सपेरिमेंट है वो इसके बाजू में मैं दिखा रहा हूँ। तो क्रिटिकल पॉइंट इट्स अ लिमिट, यानी वो आपका एंड पॉइंट है इस डायग्राम का, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। इस थियरी में कौन कौन से पॉइंट आपको लिखने हैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ। पहले सबसे पहले आप क्या लिखोगे, व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको कौन सा लिखना है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। थर्ड, उसके ऊपर डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर आपको सब प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है। फोर्थ पॉइंट आपको क्या लिखना है, CO2 का ट्रिपल पॉइंट एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आपको क्रिटिकल पॉइंट एक्सप्लेन कर देना है, यानी क्रिटिकल, व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट और वाटर का क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है वो आपको लिख देना है। सो आपकी ये ट्रिपल पॉइंट डायग्राम थियरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब इस थियरी में अगर कोई डेफिनेशन या कोई पॉइंट में अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना और सब्सक्राइब करना। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, एक सब्सक्राइब करने से आपको एक नए वीडियोस जितने भी मैं बनाते जा रहा हूँ वो आपको मिलते जाएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।